तो आज का दिन है तो हम शांतिनाथ भगवान की पूजा लेंगे और शांतिनाथ भगवान की पूजा में ऐसे तो बहुत सा डिस्कशन हो सकता है, मगर हम थोड़ा सा पॉइंट लेंगे और शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र भी देखेंगे। थोड़ा सा कथानुयोग हो जाएगा और शांतिनाथ भगवान का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हमको मालूम हो जाएगा। तो हम चालू करते हैं। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो, जय हो। तो शांतिनाथ भगवान पूजा। या भव कानन में चतुरानन पापन सानन घेरी हमेरी आत्म जानन मानन ठानन बानन हो गई छठ मेरी कामद भरन आपहि हो यह छानन आनन आनन तेरी आन गही शरणागत को अब श्रीपत जीपत राखो मेरी। ये स्थापना की बात है। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रत्र अवतर अवतर संवसत इति आह्वानम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः इति स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्रत्र मम सन्निहितो भव भव वशट इति सन्निधिकरणम। हिमगिरिगत गंगाधार अभंगा प्रासुत संगा परिभृंगा जन जन मनवतंगा नासिय गंगा पूजी पदंगा मृदुहिंगा श्री शांति जिने समनुत चक्रे समवश चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुण देशम जयामृते समुनात्रे सम। अभी ये शांतिनाथ भगवान की पहली लाइन हमने गाया और हम शांतिनाथ भगवान का और हर रोज बोलते हैं और उसमें क्या आता है वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो जो शांतिनाथ वसु द्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी दग प्यारी, तो ये एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, क्योंकि जब हम भगवान को अर्थ देते हैं तो उनका मतलब क्या है वो हमको जानना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं वसु द्रव्य संवारी। वसु यानी कि आठ द्रव्य लेके भगवान मैं आपके पास आया हूँ और तुम डिगधारी, तो आपके चरणों में मैं आया हूँ। बाद में आनंदकारी, वो ये द्रव्य को आप अर्पण करते समय मुझे अपने अंदर से अंदर का आनंद आता है। और द्रग प्यारी यानी कि मुझे मेरी द्रग यानी कि आंख, मुझे आंख में भी चक्षु में भी आनंद आनंद आ जाता है आपकी प्रतिमा जी को देखकर। बाद में तुम हो भवतारी, आप तो आपकी पूजा भक्ति करने से मेरे भव का निवारण होने वाला है। आप ऐसे करुणाधारी हो, सभी पर करुणा रखते हो और याते थारी शरणारी, इसलिए मैं तेरी शरण में आया हूँ। इस तरह से हमने पहली दो गाथा में भगवान को बता दिया कि आपके पास में द्रव्य लेके आया हूँ, मुझे क्या आनंद आता है और मैं आपके शरण आया हूँ, मगर क्यों मैं आपके शरण में आया हूँ। तो बाद में दो लाइन में आता है श्री शांति जिनेशम। शांतिनाथ भगवान आप तो भगवान है, आप जिनेश्वर है, आप केवल ज्ञानी है। बाद में आप नुत शक्रेशम, नुत यानी कि इंद्र महाराजा, नुत यानी कि झुकना, और सक्रेशम यानी कि इंद्र महाराजा। जो इंद्र महाराजा 100 इंद्रों के साथ आपके चरणों में झुकते हैं, इस तरह से आप नुत शक्रेशम हो। बाद में आता है
वृष चक्रेशम, वृष चक्रेशम में वृष यानी कि धर्म और चक्रेशम यानी कि चक्र। जब भगवान को केवल ज्ञान है, भगवान तीर्थंकर है, तो भगवान जब विहार करते हैं तो उनके आगे धर्म चक्र चलता है। तो आप धर्म चक्र के धारी हो, इस तरह से आप वृष चक्रेशम है। और आप चक्रेशम भी है क्योंकि आप चक्रवर्ती हो, 6 खंड के धनी हो। अरे 6 खंड के धनी तो क्या, कुछ बात आपको हाथ का मैल जैसा है। आप तो 6 खंड के धनी नहीं मगर अखंड आत्मा के धनी हो गए हैं। आपने अखंड आत्मा को संपूर्ण रूप से पहचान लिया है, अनुभव कर लिया है। बाद में आता है हनी अरि चक्रेशम। आप चक्रवर्ती हुए थे तो अरि यानी कि दुश्मन, जो चक्रधारी दुश्मन थे, ऐसे हरेक 6 खंड के हरेक राजाओं को आपने हरा दिया है। ऐसे आप चक्रवर्ती थे। हे गुण देशम, आप ये बाहर की बात, बाहर की ताकत की हम बात क्या करें। आप तो अनंत 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 गुण के धारी है। ऐसे गुण देशम, आपने आपने में पवित्र गुणों की पवित्र पर्याय हुई है। दयामृतेशम, आप दया से भरपूर हो, आप में दया है और आप मेरे पर दया करते हो। और मकरेशम यानी कि कामदेव, यानी कि उनका रूप एब्सोल्युटली बहुत सुंदर था, इसलिए उनको कामदेव भी कहा है। तो मकरेशम, इस तरह से जब हम भगवान को, भगवान के प्रति हम जब अर्घ देते हैं तो ये हमको ख्याल में होना चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक बार हमारे दिलीप भाई है, दिलीप भाई बोबरा, उनको पूछा, बोला कि भाई हमको कुछ को पूछना पड़ेगा। एक पंडित जी आए थे, उनको पूछा तो बोला कि नहीं मुझे तो ख्याल नहीं है। तो जब जब अभी जब मालूम पड़ता है तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर है कि भगवान की भक्ति करते समय पर उनको क्या, उनकी दशा क्या है, वो सब हमको जानना पड़ेगा। तो ये हम जानते हैं। इस तरह से शांतिनाथ भगवान का अर्घ होता है। तो अभी हम जब अर्घ बोलते हैं तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहली गाथा का हम अर्घ देते हैं। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ जरा जन्म जरा मृत्यु विनाशनायम जलम निरुपामीति स्वाहा। हिमकरलज्जत मलय सुसज्जत अक्षत जज्जत परिवारी दुखदारित गज्जत सदपद सज्जत भव भव भज्जत अतिवारी श्री शांति जिने समनुत चक्रे समवश चक्रे चक्रे हरि चक्रे समहे गुण देशम दयामृते समात्रे सम। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ जिनदान प्राप्ते अक्षतां निरुपामीति स्वाहा। मंदार सरोजम कदली जोजम पुंज बरोजम मलय परम भरि कंचन तारी कुमति गदारी मदन विदारी धीरधरम श्री शांति जिने समनुत चक्रे समवश चक्रे चक्रे हरि चक्रे समहे गुण देशम दयामृते सममात्रे सम। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ काम्बा विध्वंसनाय पुष्पं निरुपामीति स्वाहा। भगवान नवीने पावन कीने षड्रस बीने सुखदाई मन मोदन धारे झूला विहारे आगे धारे गुणदाई श्री शांति जिने समनुत चक्रे समवश चक्रे चक्रे
हरि हरि चक्रे समहे गुण देशम दयामृते सममाद्वेशम। ओम ह्रीं श्रीं शान्तिनाथेन्द्राय सुधारो विनाशनायं नैवेद्यं निरूपयामि स्वाहा। तुम ज्ञान प्रकाशे भव त्वमनासे श्रेय विकासे सुखरासे दीपक उजियारा याते धारा मोह निवारा निज मासे श्री शांति दिने समनुष चक्रे सम वृष चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे समहे गुण देशम दयामृते सममात्रे सम। ओम ह्रीं श्रीं शान्तिनाथेन्द्राय मोहान्धकार विनाशं दीपं निर्वामिति स्वाहा। चंदन कर्पूरम तरिवर चूरम पावक घोरम माहिजुरम दसुधूम उड़ावे नाचत जावे फलि गुंजावे मधुर स्वरम श्री शांति दिने समनुत चक्रे सम वृष चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे समहे गुण देशम दयामृते सममात्रे सम। ओम ह्रीं श्रीं शान्तिनाथेन्द्राय सर्वदा रूपं निरूपयामि स्वाहा। बादाम खजूरम दाड़िम पूरम निम्बुक भूरम ले आयो तासे पद जचो शिव फल सचो निज रस गचो मगायो श्री शांति दिने समनुत चक्रे सम वृष चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे समहे गुण देशम दयामृते सममात्रे सम। ओम ह्रीं श्रीं शान्तिनाथेन्द्राय मोक्षफल प्राप्तये फलं निरूपयामि स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम दिगधारी आनंदकारी गज प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी त्यागकारी शरणारी श्री शांति दिने समनुत चक्रे सम वृष चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे समहे गुण देशम दयामृते सममात्रे सम। ओम ह्रीं श्रीं शान्तिनाथेन्द्राय हमें प्रताप अर्घं निरूपयामि स्वाहा। तो यहाँ पर अष्टक शांतिनाथ भगवान का अष्टक पूरा होता है। तो अभी शांतिनाथ भगवान के अंतिम बार भव का वर्णन देखते हैं। देखो, शांतिनाथ भगवान के 12 भव नहीं थे। शांतिनाथ भगवान तो आत्मा है और आत्मा अनादि अनंत है। तो कोई ऐसा नहीं कि 12 भव ही उनके हुए थे, मगर उनके अंतिम बार भव बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम उनकी बात करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल शांति नाथ ने करु याद मारा आत्मा सम्यक भाव जगाड़ी ने छे सुख साचू आत्मनो राखी रहो मुझ आत्मा ए सिद्ध सुख ने साध तो आवी रहो तुझ पासम। हे शांतिनाथ भगवान, आप तो ध्रुव अचल अनुपम गति पामेल है, सिद्ध सिद्ध दशा में है। तो आपको याद करके मैं मेरे में सम्यक की भावना का जगाता हूँ।
ऐसा साथ ऐसा सुख मुझे भी मिले, इस तरह से मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ और आपकी भव की बात करता हूँ। तो यहाँ 12वां पहले 12वां भव की बात है। देखो इस गाथा एक सारे की सारी कथा में दो पात्र है और वो दोनों पात्र 12 भव के साथ साथ में रहे हैं। तो जो लास्ट में वो 12 भव में शांतिनाथ भगवान भगवान हो जाएंगे और जो दूसरा है जो उनका भाई था वो उनका गंधर्व बनेंगे। तो ये 12 भव की बात में उनकी बात आएंगी। तो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में रत्न संचयपुर नगर है और ये रत्न संचयपुर नगर 2 बार आएगा, आगे भी आएगा, तो ख्याल रखना। श्रीशरण राजा थे जो भावी तीर्थंकर शांतिनाथ का जीव था। श्रीशरण राजा है और उसकी रानी का नाम है अनिंदिता रानी जो भावी गंधर्व बनने वाली है। ये श्रीशरण राजा और अनिंदिता रानी का भवों भव 12 भव तक साथ में चलना होगा। मुनि के भक्ति पूर्वक आहार दान दिया तो उनके इंद्र और उपेंद्र 2 राजकुमार थे। तो मुनि को भक्ति से आहार दान दिया तो उन्होंने भोग भूमि का आयुष्य बांध दिया था। उनके 2 इंद्र और उपेंद्र 2 राजकुमार थे और एक दासी के मोह में झगड़ने लगे। तो वहां पर श्रीशरण राजा को वैराग्य हो गया और राजा जहर खा के मर जाते हैं। उसके साथ ये उनकी अनिंदिता रानी भी जहर खा के मर जाती है। दोनों जो पुत्र थे जो लड़ते थे तो एक विद्याधर आके दोनों राजकुमारों को उपदेश दिए कि यह कन्या पूर्व में आपकी बहन थी। इतना जानकर इंद्र और उपेंद्र दोनों ने दीक्षा ले ली और बाद में वो ही भव से वो दोनों मोक्ष गए। तो इस तरह से ये कथा चालू होती है 12 भव पहले। अभी 11वां और 10वां भव में क्या होता है? 11वां भव में तो श्रीशरण राजा और अनिंदिता रानी दोनों भोग भूमि में जन्म लेते हैं और 10वें भव में वो श्रीशरण राजा सौधर्म इंद्र सौधर्म स्वर्ग में श्रीप्रभ देव होते हैं और अनिंदिता विमल प्रभ देव के रूप में होते हैं। तो इस तरह से 11 और 10वां भव हुआ। अभी 9वें भव में आते हैं कि राजा श्रीसेन विजयार्थ पर्वत के ऊपर अमित तेज विद्याधर बने। ये विजयार्थ पर्वत कहां पर आया? तो जम्बू द्वीप में हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र के मिडल में ये विजयार्थ पर्वत है। जब हमने जो अकृत्रिम जिनालय की बात की थी वहां पर हमने बताया था कि भरत क्षेत्र में भी एक शाश्वत मंदिर है। किसी ने प्रश्न पूछा था कि वो मंदिर कहाँ पर है, मुझे मालूम नहीं था, मगर जब ये भगवान की कहानी पढ़ने के बाद में खबर मालूम पड़ा कि वो विजयार्थ पर्वत के ऊपर एक शाश्वत जिन मंदिर जम्बू द्वीप में है, भरत क्षेत्र में है। तो यहाँ पर वो अमित तेज विद्याधर के रूप में आए और श्रेयांसनाथ के शासन दरमियान ये बात हुई थी और सम्यक्त्व की यहाँ प्राप्ति होती है श्रीशरण राजा को, यानी कि अपने नायक अपने शांतिनाथ को 9वें भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। रानी अनिंदिता, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रानी अनिंदिता त्रिपुष्ट वासुदेव जो महावीर का 14वां भव था उसका विजय नाम का पुत्र था। तो श्रीशरण राजा यानी कि हमारा नायक श्री शांतिनाथ भगवान और त्रिपुष्ट वासुदेव महावीर का 14वां भव वो ये एक साथ में 9वें भव में थे और त्रिपुष्ट वासुदेव का पुत्र का नाम विजय था जो रानी अनिंदिता का जीव था। तो ये 9वां भव इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि दोनों तीर्थंकर भावी तीर्थंकर एक साथ में मिलते हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी बात होगी वहां पर वो विजयार्थ पर्वत पर। हाँ, 8वां पूर्व भव 13वें आनंद स्वर्ग में जन्म होता है। तो शांतिनाथ का रविचूल नाम होता है और जो अनिंदिता रानी का नाम मणिचूल होता है और वहां से जाके पूर्वों के 7वें भव में आते हैं। जम्बू द्वीप विदेह क्षेत्र वत्सकावती देश में स्मित सागर महाराजा थे और स्मित सागर के 2 पुत्र थे,
अपराजित सो शांतिनाथ का जीव, और अनंत वीर्य जो गणधर होने वाला है, या तो जो अनिंदिता रानी थी उसका जीव। तो दो पुत्र थे स्मित सागर महाराज के, अपराजित और अपराजित वो बलदेव था, तो उसके विशुद्ध परिणाम थे, और अनंत वीर्य वासुदेव था, संक्लेश परिणाम थे, और उनका प्रति वासुदेव का नाम था दमितारी। तो जैसा शास्त्र में आता है कि वासुदेव हमेशा प्रति वासुदेव को मारता है, तो दमितारी को वासुदेव ने मारा और संक्लेश परिणाम था। तो ये अनंत वीर्य का जीव जो भावी गंधर का जीव है, वो संक्लेश परिणाम से नरक में जाता है, और अपराजित बलदेव यानी हमारे नायक शांतिनाथ भगवान विशुद्ध परिणाम से स्वर्ग में जाते हैं। तो इस तरह से 7वां भव हुआ। अभी 6ठे भव में शांतिनाथ भगवान का जीव अच्युत स्वर्ग में देव हुआ है। गणधर का जीव नरक में सम्यक्त्वती प्राप्ति, देखो नरक में भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये शांतिनाथ भगवान के चरित्र में से उनके भावी गणधर जो होने वाले हैं, जो अनिंदिता रानी का जीव था, वो जो वासुदेव के रूप में अभी नरक में गए हैं, तो वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं। नरक में से निकलकर मेघनाद करके विद्याधर वो होते हैं, और अच्युतेंद्र यानी कि हमारा जो हमारे नायक शांतिनाथ भगवान ये यहाँ आकर ये विद्याधर को देशना देते हैं, और मेघनाद को जाति स्मरण होता है, और बाद में वो दीक्षा लेता है। मृत्यु के बाद में अच्युत स्वर्ग में जन्म होता है, यानी कि भावी गणधर का जन्म भी अच्युत स्वर्ग में, और पूर्व भव के शांतिनाथ भगवान का जीव भी अच्युत स्वर्ग, यानी कि फिर से दोनों का मिलन 6ठे भव में फिर से अच्युत स्वर्ग में हो गया। बीच में मेघनाद करके ह्यूमन होके अच्युत स्वर्ग में जन्म हुआ। 5वां और चौथी लाइफ में जम्बूद्वीप, विदेह क्षेत्र, मंगलावती, रत्न संचय नगरी, मैंने बोला था ना ख्याल रखना रत्न संचय नगरी, ये फिर से रत्न संचय नगरी आई। ये नगरी के अंदर बहुत से तीर्थंकर ने विचरण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नगरी है। राजा क्षेमंकर था और उनकी रानी का नाम कनकमाला था, और राजा क्षेमंकर बाद में तीर्थंकर होते हैं। जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र में वो बाद में तीर्थंकर होते हैं, क्षेमंकर तीर्थंकर। पुत्र वज्रायुद्ध शांतिनाथ का जीव वो चक्रवर्ती होता है। वज्रायुद्ध का पुत्र सहस्रायुद्ध गणधर का जीव होता है, और सहस्रायुद्ध का पुत्र कनक शांति वो चरम शरीरी केवल ज्ञान पाता है, और मोक्ष ये जन्म में ही मोक्ष जाता है। अभी क्या होता है देखो कैसी कैसी रचना होती है। दादा तीर्थंकर है, पुत्र उनका पुत्र चक्रवर्ती है, उसका पुत्र भावी गणधर का है, और उसका पुत्र कनक शांति चरम शरीर ये लाइफ में ही केवल ज्ञान करके मोक्ष पहुंच गया। 4 पीढ़ी एक साथ में मोक्षगामी एक फैमिली में। अभी जो पुत्र वज्रायुध शांतिनाथ भगवान का चक्रवर्ती का जीव अपने ग्रैंडसन कनक शांति के पास से धर्मराज का उपदेश सुनकर पिता श्री तीर्थंकर यानी कि क्षेमंकर से दीक्षा लेते हैं। ये प्रसंग जस्ट माइंड में रचना करो कि कितनी बढ़िया बात होगी कि जो शांतिनाथ का चक्रवर्ती जी अपने ग्रैंडसन से धर्म आराधना का उपदेश सुनकर दीक्षा लेते हैं, और पौत्र तो वहां से ही मोक्ष जाता है। तो 4 पीढ़ी की बात होती है। ये 5वें भव में शांतिनाथ के 5वें भव में हुई। पूर्व के चतुर्थ भव में बाद में वो तीर्थंकर दीक्षा ले चक्रवर्ती ने दीक्षा लिया, बाद में वो त्रैवेक में अहमिंद्र हुए। अभी तीसरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइफ इंपॉर्टेंट है, मगर ये बहुत शांतिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ के आनंद आ जाता है कि कितनी बढ़िया बात उन्होंने करी है। पूर्व का तीसरा भव क्या होता है, जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश पुंडरी की नगरी महाराजा धनरथ
वो तीर्थंकर होते हैं। देखो यहाँ सभी ये तीर्थंकर की बात ही आती है। यहाँ पर महाराजा धनरथ तीर्थंकर होते हैं। पहले तो राजा थे, बाद में तीर्थंकर होते। उनके वहां दो पुत्र को जन्म लेते हैं, एक मेघरथ वो शांतिनाथ भगवान का जीव और दृढ़रथ गणधर का जीव। दो कुकड़े का लड़ना हुआ, यानी कि महाराज जब गणरथ सभा में बैठे हैं, राजसभा बैठे हैं, दो कुकड़े आते हैं, लड़ते हैं। तो यहाँ पर मेघरथ को जाति स्वर्ण ज्ञान था, तो पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये दो भाई थे और कितने पुराने जन्म से, जब बहुत पिछले बहुत जन्म से वैमनस्य रखते हैं और एक दूसरे को मारने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ भी वो चालू रहा है। तो बाद में दोनों कुकड़े ने ये मेघरथ का उपदेश सुना और लड़ना बंद हो गया और उनकी आंखों से पानी आ गया और दोनों कुकड़े मरकर व्यंतर देव हो गए, उनका वैमनस्य खत्म हो गया। इस तरह से यहाँ अभी पक्का कथा चालू है। महाराजा गणरथ तीर्थंकर हो जाते हैं और मेघरथ राज्य करते हैं। और बाद में जब मेघरथ राज्य करते हैं, एक कबूतर आता है। ये कबूतर की स्टोरी बहुत फेमस है जैनिज्म में, मगर ध्यान से सुनना कि ये क्या आता है। कबूतर भयभीत होके आता है, ध्रुसता है, मेघरथ के शरण में आ जाता है, बोलता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो मांस बख्शी गीत भी आता है कि देखो मुझे ये कबूतर दे दो, क्योंकि मेरा मांस खाना मेरा धर्म है और कबूतर मेरा भोजन है, मुझे दे दो। तो अभी मेघरथ क्या करेंगे। तो ऐसी स्टोरी भी आती है कि मेघरथ ने बोला कि कबूतर का वजन जितना है इतने मेरे में से मांस ले लो, मगर वो सच्ची स्टोरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो गीत ने बोला या तो मुझे कबूतर खाने दो या तो मुझे आपका मांस दे दो। अभी क्या होता है, एक देव परीक्षा करने के लिए गीत बन के आया था, तो मांस का दान नहीं दिया जाता है। जैसे कोई स्टोरी में आता है कि शांतिनाथ भगवान ने यानी कि मेघरथ ने अपने हाथ काट के मांस देता गया, मगर जैन धर्म में ऐसी बात है कि मांस का दान नहीं दिया जाता है। आप जाओ, आप सुपरमार्केट में जाओ, बहुत सा इंपॉर्टेंट A1 क्वालिटी का मीट सेल पर है, आपका नेबर जो है वो मीट खाता है, तो उसके लिए तो आप ले लेंगे ना? कभी नहीं। क्यों? जो मेरे लिए भक्ष्य है किसी के लिए भक्ष्य नहीं हो सकता। तो ये मांस का दान देना पाप है, हिंसा है, अविवेक है। तो लेने वाला और देने वाला दोनों के लिए दुर्गति का कारण है। इस तरह से मेघरथ ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाया। और तो वो गीत तो देव परीक्षा के लिए आया था। तो बोला कि अरे मेघरथ जी, आपने जो मुझे समझाया है तो मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। इस तरह से ये कथा वहां खत्म होती है। कबूतर और गीत दोनों को बोध मिला और मृत्यु के बाद दोनों व्यंतर देव हुए। मेघरथ और दृढ़रथ पिता तीर्थंकर से दीक्षा लेते हैं, क्षेमंकर तीर्थंकर से दीक्षा लेते हैं। मेघरथ 16 कारण भावना, तीर्थंकर का नामकरण का बंधन, और यहाँ उनका 11वां गुण स्थानक तक जाते हैं। देखो ये तीन भाव पहले 16 कारण भावना से तीर्थंकर नामकरण बनता है। पिताजी तीर्थंकर है और उन्होंने 16 कारण भावना से तीर्थंकर नामकरण बांध दिया। कितनी अजीब रचना होगी वहां पर। 11वां गुण स्थानक क्षीण उपसंत मोक्ष, वहां से जीव नीचे आ जाता है। तो अभी सेकंड प्रायर लाइफ में सर्वात सिद्धि में जन्म लेते हैं। कुंथुनाथ भी यहाँ थे। फिर से कितनी अच्छी बात है कि कुंथुनाथ भगवान भी वहां पर सर्वात सिद्धि में थे और शांतिनाथ भगवान भी सर्वात सिद्धि में साथ में थे। 33 सागरोपम आयुष्य का उनका आयुष था और 33,000 वर्ष पर कोई भूख लगती नहीं, अगर ऐसी भाव होता है तो 33,000 सागर के बाद में गले में से अमृत जलता है, भूख निकल जाती है। इस तरह से धर्म चर्चा में 33 सागरोपम तक
उन्होंने काल वहां पर बिताया। और यहाँ पर अभी दान का तीर्थ दान तीर्थ का आरंभ रूप हस्तिनापुर में गर्भ जन्म दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याण शांतिनाथ भगवान का होता है। निज वैभव में शांति अनंत धरता शांतिनाथ, अनंत शांति आपो अमने तमने ध्यावु नाथ, चक्रवर्ती नई पदवी छोड़ी बन्या सिद्ध भगवान, शांति आपी सर्व जीवों ने बना बतावी निज निधान। हे शांतिनाथ भगवान, आपने तो सबको निज निधान बता दिया है। माता ऐरावती या तो अचिरा देवी और पिता विश्वसन थे। जेठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन जन्म, जो करीबन 8 और 9 और 10 दिन के पहले ये जस्ट जेठ कृष्ण चतुर्दशी गई, वो उसके दिन उनका जन्म हुआ था। और दीक्षा कल्याण भी उस दिन हुआ और निर्वाण कल्याण भी उस दिन ही हुआ। तो कामदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर तीन तीन पदवी के धारी शांतिनाथ। देखो अकेले शांतिनाथ नहीं, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, तीन तीन भगवान, तीन तीन पदवी के धारी, और वो सभी हस्तिनापुर से ये सब उनका हुआ था, सभी का शांतिनाथ भगवान का साथ। शांतिनाथ के बाद अस्खलित रूप से धर्म शासन चलता रहा। सुविधिनाथ से धर्मनाथ तक 7 तीर्थंकर के 7 दफा। अंत में जैन धर्म का नष्ट हो गया था और दूसरे तीर्थंकर ने आके उनको चालू किया। मगर शांतिनाथ भगवान के बाद में शांतिनाथ से महावीर तक अस्खलित रूप से धर्म प्रभावना धर्म शासन चलता रहा। और महावीर से आज तक हमारे तक ये शासन हमारे तक चलता। तो शांतिनाथ से जो धारा चालू, धर्म धारा चालू हुई, अभी अस्खलित चालू है और पंचम काल के अंत तक वो चालू रहेगी। ऐसे शांतिनाथ भगवान को शांति धारा करने के समय पर उनको जो धर्म धारा बहाई है वो ध्यान में रख के हमको शांति धारा करने का है, उसका शांति धारा का महत्व आ गया। चक्रायुद्ध करके छोटा भाई था जो उनका गणधर होने वाला है भविष्य में। 1 लाख पूर्व का 1 लाख वर्ष का शांतिनाथ भगवान का आयुष था। 25,000 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ, 25,000 वर्ष राज्य किया, 75,000 वर्ष पर दीक्षा ली और सर्वात सिद्धि से पालकी में वो दीक्षा लेने के गए। 16 वर्ष दीक्षा के बाद केवल ज्ञान और 25,000 वर्ष केवल ज्ञान के रूप में विहार किया और चक्रायुद्ध गणधर बने और समेत शिखर की कुंद प्रभा टोंक से प्रभु मोक्ष पधारे। ऐसे शांतिनाथ भगवान की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जिनेन्द्र। तो पार्श्वनाथ का जीव की शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले श्रीशैल राजा, अनिंदिता रानी, भोग भूमि, दूसरा भोग भूमि, तीसरे स्वर्ग में श्री प्रभदेव, विमल प्रभदेव, अभिजीत विद्याधर सम्यक पद की प्राप्ति, त्रिपुष्ट वासुदेव का पुत्र श्री विजय, 16 स्वर्ग में रविचुल, 13वें स्वर्ग में रविचुल, तो ये मणिचुल, अपराजित बलदेव, अनंत वीर्य वासुदेव, अच्युत स्वर्ग में देव, नर्क से विद्याधर होकर अच्युत स्वर्ग में देव, वज्रायुद्ध चक्रवर्ती क्षमंतर तीर्थंकर पुत्र, वज्रायुद्ध का बेटा, ग्रहवेक में अहमिंद्र, धनरथ तीर्थंकर के पुत्र मेघरथ, धनरथ तीर्थंकर पुत्र दृढ़रथ, सर्वात सिद्धि के देव शांतिनाथ कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर और चक्रायुद्ध गणधर। इस तरह से यहाँ शांतिनाथ भगवान की लाइफ स्टोरी पूरी होती है, कथा पूरी होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो एक शॉर्ट में है, जब किसी को जानना है ज्यादा तो उसको बहुत बहुत डिटेल में है, मगर टाइम के अनुसार हमको थोड़ा कम करना पड़ता है। तो देखते हैं आगे पंचकल्याण पर जाते हैं। एक सेकंड। Okay.
कि गर्भ कल्याण का पिक्चर है। असित साते बाधव जानिए, गर्भ मंगलता दिन मानिए, सची क्रिया जननी पद चर्चनम, हम करे इत ये पद अर्चनम। ओम ह्रीं श्री भाद्रपद कृष्ण सप्त्याम गर्भ मंगल मंडिता से शांतिनाथ जयराम अर्घम निर्वामिति स्वाहा। जन्म जेठ चतुर्दशी श्याम है, सकल इंद्र सुआगत धाम है, गजपुरे गज साज जबे तबे, गिरि जजे इक में जजी हो अबे। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्याम जन्म मंगल मंडिता श्री शांतिनाथ जयराम अर्घम निर्वामिति स्वाहा। दीक्षा कल्याण। भव शरीर सुभोग असार है, इमि विचार तबे तपधार है, भ्रमर चौदस जेठ सुहावनी, धर्म में हज जो गुण पावनी। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्याम तपो मंगल मंडिता से शांतिनाथ जयराम अर्घम निरूपामिति स्वाहा। शुक्ल पोषद से सुख रास है, परम केवल ज्ञान प्रकाश है, भव समुद्र उदाहरण देव की, हम करे नित मंगल सेवकी। ओम ह्रीं श्री कोश कृष्ण दशम्याम ज्ञान मंगल मंडिता से शांतिनाथ जयराम अर्घम निरूपामिति स्वाहा। मोक्ष कल्याण। ससित चौदसी जेठ हने हरि, गिरि समेत की शिवती वरी, सकल इंद्र जजे पित आई के, हम जजे नित मस्तक नाई के। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिता से शांतिनाथ जयराम अर्घम निर्वामिति स्वाहा। अभी जयमाला लेते हैं। शांति शांति गुण मंडित सदा, जाहि ध्यावत सुपंडित सदा, मैं तिने भगत मंडित सदा, पूज हो कलुष हंडित सदा, मोक्ष है तुम ही दयाल हो, हे जिने सगुण रत्नमाल हो, मैं अबे सुगुण दाम ही धरो, जावते तुरित मुक्ति तीवरो। शांतिनाथ जी रूपराज, भव सागर में अद्भुत जहाज, तुम तजी सर्वारथ सिद्धिदान, सर्वारथ जुग गजपुर महान, इत जन्म लियो आनंद दार, हरि कथ छिन आयो राजद्वा, इंद्राणी जय प्रदान, तुमको कर मेले हर समान, हरि गोद दे यशो गोद धार, चिर समर अमर जोरत अमान, राज जायति दशला पान, तापे ताप्यो अभिषेक मान, पीत पंचम उदित नो सुआर, सुर कर कर चढ़ियाए उदा, तब इंद्र सहस कर करि आनंद, तुम सरधारा डारो सुमंद,
गा 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 दूनी होत गो बा 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 दा 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 गा ला सा सो ड्रम 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 बा जंग गा जन ना 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 बोलो ता ना 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 ता ना 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 घंटा करमदा हाते ते 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 शाल जुटला जतनावत तुम्हारी भान चट जट जट अट पट नट नाट जट झट 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 नट शट विचार इमना चतरा चत भगत रंग सुर लेत जहानंद संग इत्यादि अतुल मंगल सुजात पित बनो जहाँ सुर गिरविरा तुनि करि नियोग पितु सगन आया हरि सौंप्यो तुम गीत व्रतताय पुनि राज माहि लहिरतर भोग्यो छंद करि धर्म जन पुनि तप धरि केवल रीति पाय भवि जीवन को शिव मद बताय शिवपुर पहुँचे तुम्हें दिनेश गुण मंडित अतुल असंत भे मेद्याव तुहानि निज नाय हमारी भव बाधा हरि जिनाय सेवक अपनो निज जान जान करुणा करि भो भय बान बान विघ्न मूल तरु खंड खंड चित चिंतन आनंद मंड मंड शांति महंता शिवचे अकंता सुगुण अनंता भगवंता भव भ्रमण हनंता सौख्य अनंता दातार मुतारणवंता ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ देवराय जयमाला पूर्णार्गम निर्विपामिति स्वाहा शांतिनाथ जिनके पद पंकज जो बल पूजे मन वचकाय जन्म जन्म के पातक तारे तत छिन तज के जाय पला मन वांछित सुख आवे सौख्य पाचे भगते भव अतिलाय ताते वृंदावन नित बंदे जाते शिवपुर राज कराय इति पुष्परि पुष्पांजलि क्षिपेत। तो यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की पूजा का अंत होता है और अभी हम अर्घावली लेते हैं। तो एक एक अर्घ लेते हैं। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को दो देता है काशायिक भाव विनस्पति निज आनंद अमृत पीता है अनुपम सुख गर्भ विलसित होता केवल रवि जगमग करता है दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है यह समर्पण करके प्रभु निज गुण का बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदस प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीं देव सद्गुरुभ्य अनंत प्राप्त स्वर्ग निर्वामिति स्वाहा। 24 भगवान का अर्थ जल फल हाथों सुचितारता को अर्घ करो
तुमको अरतो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्रीजिन चांद आनंद कंद सहित पद जजत हरत भव बांध पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्रीं ऋषभ अधिक संभावित सुमति पद्म ऋषभाचल सूर्य शीतल शांसवासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतल मल्लिक मुनि सूरत नमी नेमी पार्श्व वर्तमान वर्तमान 24 में तथा भूतकाल के अनंत 24 में तथा भावी के अनंत 24 में तथा भूत भाई वर्तमान के अनंत सामने के तथा महाव्य क्षेत्र में विराजमान श्रीमंदर से अजित वीर तक 20 वीरों में तीर्थंकर भगवान आराधना थे चंक बटबुतना थे रत्न थे प्राप्त थे अनक प्राप्त थे अर्गम निर्वामिति स्वाहा। तुलसी आदिनाथ जिनेन्द्र भगवान की शुचि निरमल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख में धोयाते में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथ जिनेन्द्र अनक प्राप्ति और गम निर्वामिति स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान की नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेश वर्तमान 24 के अब 23 में बाल्यति तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक बनारस से प्राप्त के तथा निर्वाण कल्याणक सुवर्ण भद्र कुट से समेत शिखर से प्राप्त करने वाले क्रोध के प्रतीक क्षमा के प्रतीक रूप से पार्श्वनाथ भगवान हम सबको भी क्षमा की राह दिखाने वाले आराधना थे चणक बदबुतना थे रत्न थे प्राप्त अनक प्राप्त अर्गम निरुपामिति स्वाहा। तुलसी महावीर भगवान की इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने संताप मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव वीर अतिवीर महावीर सन्मति देव वर्तमान नाम से प्रसिद्ध गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याण प्राप्त चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर से जन्म लिए तथा कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन पावापुर से निर्वाण प्राप्त करने वाले इस अवसर पीढ़ी काल के अंतिम बाल्यति तीर्थंकर शासन नायक शासन शिरोमणि शासन सम्राट श्री महावीर साईं भगवान फिनिक्स मंदिर में विराजमान मूल नाग श्री महावीर साईं भगवान हम सबके तारणहार हमारे धर्म पिता हमको मोक्ष की राह दिखाने वाले आराधना थे चंक बड़बुतना थे रत्न थे प्राप्त अनक प्राप्त अर्गम निरुपामिति स्वाहा। समुच्चय देवसी अरहंत पूजो सिद्ध पूजो श्रावसो आचार्य श्री उवजाय पूजो साधु पूजो भावसो परमांत भाषित वैन पूजो द्वादशांगर के गणी पूजो दिगंबर गुरु चरण से हेतु सब आशा हानि शरण भाषित धर्म जस दयामय पूजो सदा जति भावना षोडश रतन या विना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य
नंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित बधु कैलास श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजु सदा चंपापुरी पावापुरी और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिनराज बीस क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस वसुजय ओय पट शिव गेह के जलगंध पुष्प चरो दीप धूप फललाय सर्वभोज पद पूजहूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं श्री अनुसुताचार्य उपदेश सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणीभ्यो देव शास्त्र गुरुभ्यो उत्तम समण दस धर्म दर्शन विशुद्धि आदि षोडश भावना त्रैलोक्य संबंधी कृत्रिमा कृत्रिम समस्त चैत्य चैत्यालय पंचमेरु संबंधी चैत्य चैत्यालय नंदी संबंधी जिनजिनालय निर्वाण क्षेत्र श्री कैलाश सम्यक गिरी गिरनागिरी चंपापुर पावापुर आदि तीर्थ क्षेत्र श्री ऋषभ आदि चतुर्थ जिनेन्द्र देव श्री सिमंदर आदि विसंति जिनेन्द्र देव आदि समस्त पूज्य पदेभ्यो अनंत प्राप्त महाअर्घम निरूपामीति स्वाहा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे हम सारी खेल पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीत पूजन नाथ जी हम भक्ति वस तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी दुख हरण मंगल करण आशा भरण जिन पूजा सहित यह चित्त में स्वदान मेरे शक्ति है स्वयं हरि तुम सारे के दातार पाए काजल गुजाचो कहाँ मुझ आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा महा संसार भीषण विपिन में वसुकर्म मिल आदापियो सदा हते आकुलित चिरते शांति तल कहूना लियो तुम पिले शांति स्वरूप शांति सुकरण समरथ गजपति वसुकर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति वसुकर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति वसुकर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति जब लो नहीं शिवलो तब लो देहु ये नर पावन सत्संग सुत चरण सुत अभ्यास आत्म भावन तुम बिन अनंत अनंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोड़ नावत बाल में कर प्रमाणते मानते गगन न पेति बान क्यों तुम गुणवान न करा कवि पावे नहीं आदित्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपामि नौ बार नमो कामत्रम
नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो आनंद नमो जाम नमो सौशाम बिन जाने वा जान के नहीं टूट जो को तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो पूजन विधि जानो नहीं जानो आवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से तुम चरण ढंग आए के मैं पूजू अति चाव आवागमन रहित करो मेटो सकल विवाह देह छता जेनी दशा वरते देहाती आ प्रभु जी ना चरण हो वंदन अगणी एह परम पद प्राप्ति नु कर ध्यान में गजावगर में हाल मनोरथ रूप जो तो पणनी से राज चंद्र मन ने रयो प्रभु आज्ञाए था सो तेज स्वरूप जो अपूर्व अवसर वो क्यारे आवसे अपूर्व अवसर वो आजे आवसे तुभ्यं नमः त्रिभुवनाति हराय नाथ तुभ्यं नमः त्रिभुवन परमेश्वराय तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय चिद्रूप जी है चिद्रूप आप है चिद्रूप जी चिद्रूप जय जिनेंद्र भाई जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र भाई जय जिनेंद्र